हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा स्पेशल बैच जो 2021 के लिए सबसे बेहतरीन एडवांस मैथ्स का बैच होगा, जिसके बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। क्या होगा इसका सिलेबस, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वैसे तो 2021 में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला होगा उन सभी को टारगेट इसमें किया जाएगा। और ये बैच चलने वाला है एक मैथ स्पेशल और अलग से एडवांस मैथ्स दोनों के लिए हो सकता है। आप चाहेंगे तो मैथ स्पेशल को साथ में ले सकते हैं, जिसमें अर्थमेटिक मनोज सर पढ़ाएंगे और एडवांस मैथ्स मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो एडवांस मैथ्स अलग से भी परचेज कर सकते हैं, अर्थमेटिक को भी। तो आते हैं पहले बैच के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने इससे पहले जो बैच पढ़ाया था स्पेशली फॉर ग्रुप डी और एनटीपीसी था, तो वहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा डिस्कस किया था 50 घंटे का एडवांस मैथ्स। और यहाँ पे जो चलेगा वो 50 घंटे का कोई एक टॉपिक होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको सीडीएस का एग्जाम देना है, आईबी का देना हो, सीएचएसएल का देना हो, सीबीटी 2 का देना हो, स्पेशली ध्यान रखिएगा एनटीपीसी सीबीटी 2, तो वहाँ पे आपके लेवल थोड़े से इंक्रीज होंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होगा। आपके पास समय है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये 3 महीने का पूरा कंप्लीट बैच होगा और ज़्यादा लग सकता है 3 महीने से कम नहीं। ठीक है, तो मिनिमम 3 महीने आप मान के चलेगा कि 3 महीने चलेगा ही चलेगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग डिस्कस करें इसमें तो क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपके पास होगा ज्योमेट्री। ठीक है, और मैं क्या क्या चीज़ें आपको इस बैच में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये सबसे यूनिक बैच होगा एडवांस मैथ्स का। अगर आप अभी तक एडवांस मैथ्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे यूनिक बैच होगा। अगर कोई कहीं से पढ़ भी चुका होगा तो उसके लिए भी बहुत कुछ नया यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल एडवांस मैथ्स पढ़े हैं, अगर आप 50 घंटे में एडवांस मैथ्स पढ़े हैं या 100 घंटे का एडवांस मैथ्स पढ़े हैं, तो उसमें जो भी पढ़े होंगे उससे आपको बेहतर ही मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला टॉपिक होगा ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री की मैं अगर डिस्कशन करूँ तो इसमें हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ, सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, या फिर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कोई भी पॉलीगन। ऑल पॉलीगन का मतलब हो गया ये पॉलीगन के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, हाँ, लाइन एंड एंगल को अलग से भी डिस्कस करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि ट्रायंगल करेंगे तो सिर्फ ट्रायंगल होगा। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, ज्योमेट्री ट्रायंगल, तो इसके अंदर में हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे सिमिलरिटी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। अभी मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होगा कि सेंटर कितने होते हैं। अगर ज्योमेट्री में तो आप लोग पढ़ते होंगे 4 सेंटर कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये नहीं, ऐसे नहीं, लगभग 6000 से ज़्यादा सेंटर होते हैं किसमें, ट्रायंगल के अंदर। तो क्या क्या उसमें से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आ सकती वो करेंगे, क्या सिलेबस में आपके अंदर है। मतलब जो भी आपका 0 लेवल होता है वहाँ से लेकर जो सबसे पीक वाला पॉइंट होगा उस लेवल तक की ज्योमेट्री आपको यहाँ पे बताई जाएगी, वो ट्रायंगल हो तो भी। बाकी जो लोग पहले से पढ़े उनको पता भी होगा। इससे पहले भी एक बैच हम लोगों ने पढ़ाया था ट्रायंगल, वहाँ पे आपको लगभग 50 से 60 घंटे की ट्रायंगल की क्लासेस हुई थी। अब यहाँ पे मैं अगर डिस्कस करूँ तो देखिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये ज्योमेट्री वाले हिस्से में इसके बताए जाएंगे क्या ज्योमेट्री में इसका यूज़ है। मेंसुरेशन में दोबारा रिपीट होगा, एरिया और पेरीमीटर और वहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लेके। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो दूसरी बात करें तो ज्योमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, एमपीजी का यूज़ कैसे होगा इसमें। ठीक है, एमपीजी का यूज़ कैसे होता है, और दूसरा चीज़ देखा जाए तो इसके और कितने थ्योरम होते हैं। बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग थ्योरम की मैं अगर बात करूं तो जैसे अगर हम केवास थ्योरम की बात कर लें, मेनेलॉस थ्योरम की बात कर लें, टॉलमी थ्योरम की बात करें, ब्रह्मगुप्ता थ्योरम की बात करें, आर्यभट्ट थ्योरम की बात करें, ऐसा जितने भी थ्योरम होंगे छोटा से लेके छोटा तक बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल में क्या लगता है, जितने भी थ्योरम होते हैं। ठीक है, आप थ्योरम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे क्लास नोट्स भी हमारे अवेलेबल है जो आपको फ्री मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जितने भी होंगे यहाँ पे, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होंगे थ्योरम, वो सारे डिस्कस होंगे। सर्कल की बात करें या फिर जितने भी सर्कल में आते हैं, तो हर एक टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में मिलने वाला है। इसका मतलब हाँ, एकदम डिटेल में मिलने वाला है, जितना भी आप बोल सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है, दूसरा टॉपिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दूसरा टॉपिक हमारे पास है क्या, टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है स्पेशली एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक, या फिर मैं बात करूं तो स्पेशली सीबीटी 2 के लिए जो एनटीपीसी एग्जाम है, वहां पे भी टिग्नोमेट्री का लेवल कोई भी अलग नहीं है। किससे, क्वेश्चन के लेवल अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं नॉर्मली वो सभी टॉपिक वही सेम आते हैं। क्वेश्चन के लेवल में ऊपर और नीचे थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए तो टिग्नोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी, ये दोनों डिस्कशन होगा। रेशियो सबसे बेसिक टॉपिक होता है जहाँ से शुरू होता है हमारे पास। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा से क्या क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे थिंग विदाउट इंक।
टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं जो आपको डिस्कस किए जाएंगे। फार्मूला बेस वाले क्वेश्चन भी होंगे, इसमें हम लोग कंप्लीमेंट्री के साथ साथ सप्लीमेंट्री भी कवर करते हैं, ठीक है। फार्मूला बेस जो क्वेश्चन होगा वो भी करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस होगी वो आपकी लगभग चलती है 30 आवर्स की। 30 आवर्स में आप ट्रिग्नोमेट्री के सबसे एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का हो, या फिर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप इसके अलावा कैट के एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एनटीपीसी के लिए दे रहे हो, तो ये एक ऐसा बैच बनेगा आपका, मतलब एक ऐसी क्लास होगी एडवांस मैथ्स की जो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार कर देगा, ठीक है। हम मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें हम लोग ऑल 2D एंड 3D फिगर्स, एरिया, शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन, स्पेशल अप्रोच आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। जैसे 2D में जो शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, ज्योमेट्री बहुत जरूरी है, अगर आपको शिफ्टिंग नहीं आती है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। आपको एक एडवांस अप्रोच मिलेगा, इसमें हम लोग मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में हम लोग शिफ्टिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों पे वर्क कराएंगे आपको। एक बेसिक ऐसा नहीं है सिर्फ फार्मूला आपको बता दिए कि ये रूल आ गया, ये प्रूफ तो करते ही करते हैं हम लोग सारे थ्योरम का कि क्यों बनता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका अप्रोच सिखाया जाता है कैसे इसको अप्लाई करेंगे आप लोग क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, शिफ्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, तभी आप अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेसिक लेवल की बात करें तो कोई भी कर सकता है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रा है। अलजेब्रा में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं लगभग 500 क्वेश्चन, हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। तो इसमें अलजेब्रा वाला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहला बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन विद देयर रूट्स, ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हर एक एग्जाम में मिलते हैं, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक में सभी क्वाड्रेटिक देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक है, या नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो, तो सभी कुछ डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। और मैक्सिमम मिनिमम अलजेब्रा में आप कुछ लोगों के सिलेबस में नहीं भी होता, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो होती हैं, ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक वाइज बन जाते हैं। बेसिक फार्मूला वाला जैसे जो आइडेंटिटी होता है ना, ये फार्मूला से बनता है, तो जितने भी आइडेंटिटी होंगे वो सारे आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्कस होगा फार्मूला से लेकर। हाँ, और साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले क्वेश्चन हो गए, वो सब कुछ भी इसी में कवर किया जाएगा अलजेब्रा के साथ। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास और क्या है। नेक्स्ट पढ़ता आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी बनते हैं या 2 क्वेश्चन बनते हैं वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो लेकिन क्वेश्चन किसी साल एग्जाम में आता भी है, किसी साल नहीं भी आता है, किसी साल हर एक पेपर में सेट में दे देगा, किसी साल नहीं भी देगा, इसलिए आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी टॉपिकों को। तो यहाँ से जो वेटेज होता है वो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी में 2 दे देता है, प्री में ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम बात करें तो इसमें रिफ्लेक्शन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो करेंगे, सेक्शन फार्मूला देखेंगे, क्यों बना, कहाँ से बना, स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, एरिया वाले जो फिगर हो गए या फिर सेंटर वाले जो हो गए, जितने भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सिलेबस आपका है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी तरीके का डिस्टेंस हो, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, या 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, या एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में निकालना हो, हर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सर्कल वाले को भी देखना होगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें अब नए वाले सर्कल वाले क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो एरिया जैसे भी एरिया बने, वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगन हो, वहाँ पे क्या क्या एरिया क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, साथ में इसके प्रूफ के साथ कि कैसे ये बनता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर 2016 से बात करें, इससे पहले भी आते थे लेकिन 2016 से बात करें तो इससे क्वेश्चन मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पे जो सिलेबस हमारा है वो ऑल टाइप ऑफ नंबर, सबके बारे में जानना, कितने भी नंबर होते हैं, कितने तरीके के नंबर होते हैं, जैसे उसमें क्या क्या सिलेबस में आता है, उस नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें कितने तरीके के होते हैं, तो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी इससे पूछते हैं। फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं भी दिखाई देते, लेकिन सिलेबस का आपका हिस्सा है ये। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम बात करें तो सबसे पहला मैं एवलर थ्योरम की बात करूं, फॉर्मेट थ्योरम की बात करूं, विल्सन थ्योरम की बात करूं, सीआरटी क्या होता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जब बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको 193 से डिवाइड करना है किसी चीज, ठीक है, 197 से डिवाइड करना है, कुछ ऐसे नंबर आ जाए जो प्राइम नंबर हो लेकिन बड़े प्राइम नंबर हो, उनसे डिवाइड करने के लिए, या फिर प्राइम नंबर नहीं भी हो तो भी एक बड़ा नंबर से डिवाइड करने के लिए कैसे डिवाइड करते हैं, वहाँ पे ये आपका काम करता है। बाकी यूलर थ्योरम भी सफिशिएंट होता है, लेकिन सीआरटी भी अगर आप जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आता है सीरीज।
सीरीज सारे टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। सीरीज में कितने भी तरीके की सीरीज बनती हो, जैसे बेसिकली हम देखें तो एपी जीपी एचपी वाले जो सीरीज होते हैं उस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एपी का एप्लीकेशन कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, कैसे टाइम एंड वर्क में होगा, कैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग मेंसुरेशन में करते हैं या ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ यूज होगा, स्पेशली नंबर सिस्टम से क्या क्वेश्चन होते हैं, या फिर एपी का क्वेश्चन क्या होता है, बेसिक एपी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके, या फिर सीरीज से रिलेटेड। और बाकी ये तो हो गया एक नॉर्मल सीरीज होगा। इसके अलावा भी कई पैटर्न आते हैं जो इसी सीरीज के साथ हम लोग कराएंगे। बाकी आपका एएम एंड जीएम कवर होगा। स्पेशल अप्रोच जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट पे आएंगे, टेंस डिजिट पे आएंगे। टेंस डिजिट मतलब लास्ट के 2 डिजिट की बात होगी वहाँ पे। बाकी आगे ये हमारे जो टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, ये पावर वाले क्वेश्चन हो गए या सर्ट्स वाले क्वेश्चन हो, ये यहाँ पे भी डिस्कस किया जाएगा। बेस सिस्टम क्या होता है किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने के लिए, जो वैदिक मैथ्स में हम लोग कवर करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो बेस सिस्टम क्या होता है, डेसिमल वाले, डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेसिमल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन, जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आते हैं, सीक्वेंस सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, परमिटेशन कम्बिनेशन जो 2017 में जैसे क्वेश्चन आए थे उस तरीके के क्वेश्चन, ये सभी कुछ आपको डिटेल में डिस्कस कराए जाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस जो हम लोग इस बैच में डिस्कस करने वाले हैं। तो और दूसरा चीज़ मैं वेटेज भी बता देता हूँ, इन टॉपिक का क्या वेटेज था। हाँ, इन टॉपिक का क्या वेटेज है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूं यहाँ पे, तो ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं सबसे ऊपर जो हमारे पास है, तो ज्योमेट्री के जो हमारे पास वेटेज होते हैं उसमें मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए मैं बात करता हूँ। अगर आप नॉर्मली एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं या फिर प्री लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन भी बनते हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस बार सारे एग्जाम में देखे गए, जो 2000 अभी जो एग्जाम स्टार्ट हुए हैं एनटीपीसी वाले, तो 2-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री मेंसुरेशन से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन। इनका वेटेज 2-2 क्वेश्चन का है अगर प्री लेवल के किसी भी एग्जाम की बात करें तो। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस के लिए देना चाह रहे हैं या फिर आप सीडीएस के लिए देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे इनका वेटेज ज़्यादा है। अगर सीजीएल मेंस की स्पेशली बात करो तो मिनिमम 10 क्वेश्चन होते ही होते हैं, ज़्यादा इससे होगा, कम कभी भी नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी वेटेज वही 10 का है। मेंसुरेशन का वेटेज यही मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा होता है। जैसे मेंसुरेशन किसी सेट में 12-13 क्वेश्चन भी है, किसी क्वेश्चन में 14 तक चले गए हैं, किसी में 10 भी है, तो ये ऐसा चला गया। बाकी अलजेब्रा का वेटेज भी मिनिमम 10 ही है। तो जो पूरा एडवांस मैथ्स आपका होता है, अगर सबको अगर ऐड कर दिया जाए हमारे पास, तो इनका लगभग 50% वेटेज होता है सिर्फ एडवांस मैथ्स का। बाकी में आपका डीआई एंड अर्थमेटिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस में, या कोई भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप इस पूरे टॉपिक को अगर इस तरीके से पढ़ लेते हैं, देखिए मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। तो मेन यहाँ ज्योमेट्री मेंसुरेशन को आपको इस तरीके से करा दिया जाएगा। बाकी टॉपिक इजी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कोई भी सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकते हैं। अलजेब्रा भी कहीं से सीख सकते हैं, और सबके लिए एक इक्वल होता है। कंपटीशन से आपको ऊपर कौन ले जाता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, 2 टॉपिक ऐसे होते हैं, अगर वहाँ पे आप ऊपर निकल गए तो सबसे ऊपर निकल गए। अगर किसी के क्वेश्चन छूटते भी हैं, एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं या आईबी के एग्जाम जो होने वाले, वहाँ पे कहीं पे भी तो वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन ही आपको फंसाता है। और नॉर्मली इस बार भी एग्जाम जो हो रहे हैं एनटीपीसी में, वहाँ भी लोगों के क्वेश्चन अगर छूटते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मॉडरेट क्वेश्चन बना दिया जाए तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक चीज़ के बारे में अगर आपको पता है, तो आपको डर ही नहीं लगता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ऐसे ही आप देख के बना सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है आपका, अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेवल तक पढ़ते हैं तब, तो आप इसको डायरेक्ट भी करने लगेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब इस बैच में हम क्या क्या देंगे, देखिए ये टॉपिक था जो मैंने दिया, तो ये आपका हो गया एक मैथ्स स्पेशल 11 बैच और एडवांस मैथ्स, ये दोनों में चलेगा। आप इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ लेंगे तो अर्थमेटिक एडवांस दोनों मिलेगा आपको 699 का। अगर सिर्फ एडवांस मैथ्स में अगर आप लेते हैं तो ये 399 का आपको मिलने वाला है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये चीज़ें कहाँ से मिलने वाली हैं आपको। ये मिलेगा आपको टाइम्स कोचिंग, हाँ, एप्लीकेशन पे ये आपको मिलेगा। टाइम्स कोचिंग ऐप ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। अगर इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे आप लाइव क्लासेस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप रजिस्टर करने के बाद तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे हैं उनके लिए तो सबको पहले से ही पता होगा। तो ये दोनों में क्लासेस मिलेंगे आपको, मैथ्स स्पेशल में भी और दूसरा एडवांस मैथ्स में भी। दोनों इंडिविजुअल बैचेस होंगे। ये मैथ्स में दोनों चलेगा, और इस वाले में जो सिर्फ एडवांस मैथ्स लेना चाह रहे हैं तो ये दोनों के पास है। और अभी अगर मैं न्यू ईयर की बात करूँ तो इस पर कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया सिलेबस। बाकी बैच के अंदर हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला आपको हर एक टॉपिक का PDF मिलेगा, PDF विथ सॉल्यूशन। ये पहली बार ऐसा है जो सॉल्यूशन के साथ आपको PDF कहीं पे भी मिलता है।
ठीक है। मैंने जितने भी अर्थमेटिक स्पेशली मैंने जो पढ़ा है वहाँ पे भी मैंने पीडीएफ के साथ सोल्यूशन दिया है, वो भी एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं कोई भी बेसिक सोल्यूशन हो, तो एकदम अच्छा सोल्यूशन आपको मिलता है। विद सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ, और टॉपिक वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज सारे पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज़ आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ ये हो गया क्वेश्चन प्लस उसका सोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलेगा इस टॉपिक का, ठीक है। हाँ, इसका हम क्या करेंगे, क्लास नोट्स। इसके बाद हम लोग करते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो होगा वो हम टॉपिक वाइज भी कराएंगे, आपको देंगे, टॉपिक वाइज भी देंगे इस बैच में, और फुल टेस्ट भी मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा। कैसे पढ़ना है इस बैच को, आपको देखिए ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, प्लस लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये लाइव क्लासेस आपको कितने मंथ तक मिलेंगे, 3 मंथ्स तक आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाती है। जैसे कोई वीडियो आप लाइव देखते तो ऐसा नहीं कि अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट जाती है तो उसको आप दोबारा नहीं दे सकते हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहती है। जो वैलिडिटी होगी, देखिए जितना दिन क्लास चलेगा वो तो रहेगी, उसके बाद उसकी जितने दिन आप क्लास चलते हो उतना दिन वैलिडिटी और एक्स्ट्रा आपको मिलता है क्लास खत्म होने के बाद। अगर मान लीजिए 4 महीने में क्लास खत्म होता है तो 4 महीने और आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये होगी आपकी वैलिडिटी। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको कैसे पढ़ना है, इसमें जो क्लासेस होंगी वो किस तरीके से फॉलो होंगी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर एक चीज़ का, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं ही पहले प्रैक्टिस कराऊंगा आपको यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट से जो भी हम सीट देंगे उसका सोल्यूशन भी देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फुल लेंथ का टेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे। ये चलेगा आपका टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं। ट्रायंगल जैसे मान लीजिए आपको मैंने शुरू कर दिया कि ट्रायंगल अगर पढ़ना है हमको, तो ट्रायंगल में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल टाइप्स होते हैं तो किस तरीके से आप पहचानेंगे, इनइक्वालिटी कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो चीज़ आप नहीं सुने होंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप सिर्फ अगर बेसिक पढ़े हैं तो, अगर जिनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, ठीक है, वो हर तरीके से सफिशिएंट है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको भी लगता है, हाँ, अगर जिनको थोड़ा सा भी लगे कि नहीं आपको थोड़ा सा आता, तो आप मेरे सीट को चेक कर सकते हैं। सीट हर जगह मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसको एक बार पढ़िए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तब आप ठीक है। अगर नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल ये बैच आपके लिए है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी ये एक बार मैं बता देता हूँ ये कहाँ से बैच आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बैचेस जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलेगा टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन पे, जो प्ले स्टोर से मिलने वाला है, और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कर सकते हैं। अभी ये हमारा मैथ स्पेशल 11 नंबर है, और एडवांस मैथ्स का ये दूसरा बैच है। इससे पहले वाला भी एडवांस मैथ्स बीओडी के फॉर्म में भी है, जो आप देख सकते हैं वहाँ पे, और कुछ क्लासेस उसके पड़ी हुई हैं, और यूट्यूब पे भी आप सर्च करके इसका डेमो देख सकते हैं। बाकी ये था आपका सिलेबस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनका वेटेज जो होता था वो भी मैंने बता दिया आपको क्या वेटेज था। तो इतना ही। बाकी आप लोग क्या करना है, इसको जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।